प्यारे दोस्तों, आपने ये बात बहुत सारे भाइयों से और अक्सर अपनी दादी अम्मी, नानी अम्मी या गांव वगैरह में बूढ़े लोगों से सुनी होगी कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से जान लेता है। कहा जाता है कि अगर कौवे मिलकर आपकी घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ने लगें तो उस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों का एक दूसरे से लड़ना अच्छा नहीं, इसलिए सारे घर वालों का सदका खैरात ज़रूर करें। ये भी कहा जाता है कि अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर की दीवार पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो समझें कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफ़ा हो सकता है, आपके रोज़गार में इजाफ़ा हो सकता है, आपको ख़जाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नज़र आ जाए तो समझे कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। इस तरह की और भी बातें फैलाई जाती हैं कि अगर कौवा किसी आदमी के सर पर बीट कर दे तो उसके अच्छे दिन आने वाले होते हैं, और अगर कौवा किसी के सर पर बैठ जाए तो उसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। तो दोस्तों, इन सारी बातों में किस हद तक सदाकत है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बातों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, ये हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये बातें फैलाई क्यों गई हैं? क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते हैं, और अगर उनसे पूछा जाए कि इन बातों का आप बहुत यकीन करते हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और हदीस में इनका हवाला क्या है, तो वो यही बात कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों का आजमाया हुआ है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, इसकी सदाकत को जानने के लिए हमारी आपसे ये गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही थी कौवे के अच्छे और बुरे इशारों के बारे में। परिंदे तो और भी बहुत सारे हैं जो घरों पर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं, ये जानने के लिए कौवे के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात आपको बताते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है। इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है जो उसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। इंसानों से खुसूसन मोहताद रहता है और ख़तरे की सूरत में काएं काएं करके आसमान को सर पर उठा लेता है और अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेता है जो हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कौवा अपने बच्चों और अंडों की बहुत हिफाजत करता है। अगर कहीं चील या बिल्ली नज़र आ जाए तो कौवे उस पर कूद पड़ते हैं और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अगर उनके घोंसले से अंडे निकालने की कोशिश की जाए तो ये इंसान के सर पर ठोंगे मार मार कर खून निकाल देते हैं। इसलिए कौवे को सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। अपने साथी की लाश पर गम करते हुए ऊपर उड़ने वाले परिंदे नीचे के मंजर को कभी नहीं भूलते। उनके मरने वाले साथी के पास मौजूद इंसान या जानवर का चेहरा उन्हें हमेशा याद रहता है और वो खुद हमेशा उससे बचने की कोशिश करते रहते हैं। कौवे की ये फितरत है कि जब उसका कोई साथी मर जाता है तो सब कौवे उस जगह जमा हो जाते हैं जहां उसके साथी की लाश पड़ी हो और इसके बाद शोर मचाते रहते हैं, अपने साथी के मरने पर गम का इजहार करते हैं। कौवा वो वाहिद जानवर है जो उकाब को तंग कर सकता है। ये परिंदों के बादशाह उकाब की पुश्त पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उसकी गर्दन पर काटता है, जबकि उकाब जो कि कौवे से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, वो कौवे से लड़ने में अपना वक्त बेकार नहीं करता, बल्कि वो अपने परों को खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। उकाब की परवाज़ जितनी बुलंद होती जाती है, कौवे की उड़ान उतनी ही मुश्किल होती जाती है और आखिरकार कौवा ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीचे गिर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, एक कौवे के अंदर यही वो खूबियां हैं जिसकी वजह से उसके बारे में ये तमाम बातें मंसूब की जाती हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये तमाम बातें बदशगुनी पर मबनी हैं।
इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं। कौवा छत पर बैठे या दीवार पर, इससे कुछ भी नहीं होता है। मुसलमानों को इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। मौजूदा दौर में इंडिया और पाकिस्तान में ये बातें बहुत ज़्यादा हैं और देहातों में तो अब भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस तरह की बातों की कोई हकीकत नहीं। ये सब बदशगुनी है और इस्लाम में बदशगुनी की कोई हैसियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदशगुनी कोई चीज़ नहीं। याद रखिए, जो लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों, परिंदों या नंबरों वगैरह से बदशगुनी लेते हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान को याद रखें कि जिसने बदशगुनी ली वो हम में से नहीं। दोस्तों, अक्सर लोगों को कोई ना कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कल की बरकत से उसे दूर कर देता है। तो दोस्तों, सिर्फ अल्लाह पर यकीन कामिल करें, मुकम्मल तवक्कल रखें और जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप इन सब चीज़ों, तोहम परस्ती, बदशगुनी से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। यकीन करें, ज़िंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कौवा छत पर बैठे या दीवार पर काएं काएं करे या कुछ भी करे, इसका हमारी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसका हमारी गरीबी अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।